हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग में। तो फ्रेंड्स, हम सिर्फ आपके लिए सिर्फ वही वीडियो प्रोवाइड करते हैं जो क्या एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। आज का वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स 2022-23 करके। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पेपर में चाहे क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिस हो जाए, बट क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको क्या पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 15 नंबर का होता है। ठीक है। तो आपको क्या है किसी भी हाल में ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यदि आपको क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है सभी कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसी से क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है। तो आज का वीडियो है जड़त्व आघूर्ण की समांतर अक्षों की प्रमेय को लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पेपर के लिए। ठीक है। तो आप इसे क्या है कंप्लीट यानी तैयार करके ही पेपर में जाइएगा। ठीक है। तो इंग्लिश में हम इसे कैसा कैसे लिखेंगे कि राइट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रूव इट। ठीक है। इस प्रकार से इंग्लिश में हम इसे कहेंगे। ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेन है इस थ्योरम का, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। हेडिंग करके लिख लेंगे समांतर अक्ष की प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है। इस प्रकार से तो अब इसे क्या है हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्या है आप चैनल का सपोर्ट करें, ये कमेंट भी अच्छे से करें, जिससे कि क्या है जो वीडियो बनाता है उसे भी कॉन्फिडेंस मिले वो है कि अच्छा मतलब उसका क्या चैनल क्या ग्रो हो रहा है। ठीक है। तो अच्छे क्या है अच्छे अच्छे कमेंट करें। ठीक है। लाइक करें। ठीक है। और वीडियो को क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्या फ्री सब्सक्राइब हो रहा है। ठीक है। कोई चार्ज नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का। ठीक है। तो इसे क्या हम डिफाइन करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या मेरी नोटबुक में मेरी नोटबुक में इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो क्या टाइम पे बन जाए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो। ठीक है। जिससे कि क्या है कि मेरे पास उतना डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या है इस चित्र को ध्यान से देख सकते हैं, वो बना लीजिए इसको आप अपनी बुक में। ठीक है। तो इस प्रकार से समांतर अक्ष की प्रमेय क्या कहती है वो देखिएगा ध्यान से। ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ इसमें क्लियर करा दूंगा कि समांतर अक्ष की प्रमेय के अनुसार। ठीक है। किसी पिंड का किसी दी हुई अक्ष के परितः जड़त्व गुण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व गुण तथा पिंड के द्रव्यमान। ठीक है। इस प्रकार से और दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के कैसा होता है बराबर होता है। ठीक है। इस प्रकार से तो पिंड का जड़त्व गुण कितना आ जाएगा आई इक्वल टू आई सी एम प्लस कैपिटल एम और ए स्क्वायर। चित्र को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। ए बी और सी और डी करके ए कितना आ जाएगा ए करके, ए बिंदु पी और ए एम और ए इतना एफ करके। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या इस भाषा को एक बार क्या रिपीट कर लेते हैं। ठीक है। कि समांतर अक्ष की प्रमेय के अनुसार समांतर अक्ष की प्रमेय क्या कहती है कि किसी पिंड का किसी दी हुई अक्ष के परितः जड़त्व गुण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व गुण तथा पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के कैसा होता है बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं पिंड का जड़त्व गुण आई इक्वल टू कितना आ जाएगा आई सी एम। ठीक है। जड़त्व गुण किस अक्ष के पड़ता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है। इस प्रकार से आई सी एम। ठीक है। प्लस कैपिटल एम और ए स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार से तो अब हम क्या इसे कैसे प्रूव करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। ठीक है। माना सी डी अक्ष से स्मॉल एक्स दूरी पर स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु का एक कण बिंदु पी पर स्थित है। ठीक है। तो ए बी अक्ष के सापेक्ष स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु का जड़त्व गुण इस चित्र में क्या है आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। हम सिर्फ सबसे पहले क्या है हम भाषा थ्योरम को डिफाइंड करेंगे। तो क्या थ्योरी लिखना जरूरी होता है पेपर में। ठीक है। तो इस प्रकार से कि माना सी और डी। ठीक है। इस प्रकार से सी और डी अक्ष से स्मॉल स्मॉल एक्स दूरी पर स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु का एक कण बिंदु पी पर स्थित है, जो ए बी अक्ष ए और बी अक्ष के सापेक्ष एम द्रव्यमान की वस्तु का जड़त्व गुण। ठीक है। इस प्रकार से
तब हेडिंग करके डाल लेंगे प्रूफ, थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है, ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा। क्योंकि प्रूफ क्या है, मान लीजिए आपको क्या है लैंग्वेज लिखना यानी भाषा उसमें जो है वो लिखना नहीं आ रही, तो उसमें क्या है आप प्रूफ कर देंगे इस मैथमेटिकल रूप से, तो हो सकता है आपको क्या है फिर भी नंबर दे दे एग्जामिनर, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कण P का समांतर अक्ष AB के परतः जड़त्व गुण, इस प्रकार से। तो I बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल m a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। संपूर्ण पिंड का अक्ष AB के परतः जड़त्व गुण, इस प्रकार से। तो I बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा स्मॉल m a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका क्या हम होल स्क्वायर खोल देंगे, आपको क्या है स्क्वायर तो पता ही होगा कैसे ओपन किया जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको क्या है हम इसका अंदर गुणा करा दो, तो I बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एक्स और एम स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एम इंटू ए इंटू एक्स, इस प्रकार से, ठीक है। तो I बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर और सिग्मा एम प्लस सिग्मा और एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एम इंटू एक्स, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर पहला, ठीक है। अब यहाँ से क्या है थोड़ा सा देखिएगा, यदि सिग्मा एम बराबर कितना हो कैपिटल एम के, ठीक है, और ICM यानी सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा सिग्मा और एम एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। तब हम कह सकते हैं, तब समीकरण एक से तब समीकरण एक से कहेंगे कितना आ जाएगा, तो I बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्क्वायर पहले से, और सिग्मा एम की जगह कितना आ जाएगा कैपिटल एम प्लस और ICM इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ICM और प्लस इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 करके हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसे क्या है आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो I बराबर कितना आ जाएगा ICM प्लस कैपिटल M और A स्क्वायर, इस प्रकार से। यही क्या समांतर अक्ष की प्रमेय है, लिख देंगे इसमें, यही समांतर अक्ष की प्रमेय है, इस प्रकार से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी समांतर अक्ष की प्रमेय, मैं आपको क्या एक बार फिर से रिपीट करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से समांतर अक्ष की प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का किसी दी हुई अक्ष के परतः जड़त्व गुण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली समांतर अक्ष के परतः जड़त्व गुण तथा पिंड के द्रव्यमान, और इसको आगे देखेंगे, और दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के कैसा होता है बराबर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पिंड का जड़त्व गुण I इक्वल टू ICM यानी कि किसके और सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो प्लस और कैपिटल M और ए स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। तब हमने क्या माना CD अक्ष, चित्र में आप देखिएगा ध्यान से, तो CD अक्ष से स्मॉल x दूरी पर स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु का एक कण बिंदु P पर स्थित है, चित्र में आप देख सकते हैं। तो क्या AB अक्ष के सापेक्ष कैपिटल M द्रव्यमान की वस्तु का जड़त्व गुण, सॉरी स्मॉल m है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो अब क्या है कण है,
तब हम इसे क्या प्रूव कर लेंगे। इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कण P का समांतर अक्ष ए बी के प्रति जड़त्व गुण, तो आई बराबर क्या जाएगा, स्मॉल m a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। संपूर्ण पिंड की बात करें तो ए बी अक्ष के प्रति कितना आ जाएगा, समीशन आ जाएगा, ठीक है। समीशन लिया और इसका होल स्क्वायर खोल दिया, गुणा करा दिया, ठीक है। गुणा कराने के बाद यहाँ से आप देखिएगा ये स्क्वायर को हम लोग बाहर किया और सिग्मा m प्लस एम एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 और a, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 कह देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा कि यदि सिग्मा स्मॉल m, ठीक है, इसकी वैल्यू यदि हम कैपिटल M कर दें, ठीक है, और ICM, ठीक है, किस अक्ष के प्रति जड़त्व गुण ICM सेंटर ऑफ मास के प्रति, ठीक है, तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। तब हम समीकरण 1 से कह सकते हैं, तो आप क्या इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर पहले से और इतने की जगह कैपिटल M आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ICM आ जाएगा, ठीक है, और इतने की वैल्यू 0, ठीक है। तब क्या है, तब समीकरण 1 से हमने क्या वैल्यू रख दी, तब इसे हम कह सकते हैं आई बराबर ICM प्लस कैपिटल M और ए स्क्वायर, और यही क्या है समांतर अक्ष की परिमेय होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्या है वीडियो जरूर समझ में आया होगा, थ्योरम आपको जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, थ्योरम समझ में आई है, तो क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल को क्या आप जल्द ग्रो करवाइए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, ठीक है। चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो जरूर करवाएं, ठीक है। सब्सक्राइब जल्दी इंक्रीज करवाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, ठीक है। यदि किसी भी तरह के डाउट के लिए आप क्या कमेंट जरूर करें, ठीक है। और यदि मान लीजिए अभी हमारे इस चैनल पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीएससी के क्या है फिजिक्स का हो, चाहे मैथ चाहे केमिस्ट्री का, रेगुलर क्या वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही पेपर हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, तब हमारी कोशिश रहेगी कि दूसरा सेमेस्टर के वीडियो भी आप तक क्या है अवेलेबल कराए जाएँ, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।